तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक रिचर्ड नाम के आदमी को देखते हैं जो इस वक्त डॉक्टर के पास बैठा होता है और डॉक्टर से बताता है कि बस वो 6 महीने का मेहमान है, क्योंकि उसे एक खास तरह की बीमारी है जिसका नाम है लंग कैंसर। हम जान पाते हैं कि रिचर्ड एक कॉलेज में लिटरेचर प्रोफेसर है, और ये बात जब उसे पता चलती है कि वो लंग कैंसर से पीड़ित है, तब ये बात उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचा देती है। और वो दिन रात यही सोचता रहता कि आखिर इतने लोगों में से उसे ही ऐसी बीमारी क्यों हुई। हम देखते हैं रात के वक्त वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी बेटी ओलिविया और उसकी वाइफ का नाम वेरोनिका है। यहाँ पर उसकी बेटी ओलिविया भी बताती है कि वो लड़कों से ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट रखती है, लेकिन रिचर्ड को लगता है कि उसकी बेटी अभी टीन एज में है और इस उम्र में ऐसा होना बिल्कुल जायज है, इसलिए वो अपनी बेटी की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। लेकिन ओलिविया को ये बात बुरी लगती है और वो वहां से उठकर चली जाती है। अब यहाँ पर रिचर्ड अकेला पड़ जाता है अपनी वाइफ के सामने, तो वो सोचता है कि क्यों ना अपनी बीमारी का बोझ अपनी वाइफ को बताकर हल्का कर ले, लेकिन वो कुछ बता पाता इससे पहले उसकी वाइफ खुद उसे बताती है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और कोई और नहीं उसकी वाइफ का बॉस था। और रिचर्ड की नज़र में उसकी वाइफ का बॉस काफी घटिया आदमी था। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा सुनने के बाद वो अपनी बीमारी के बारे में भी नहीं उसे बताता, और इस बात से उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो किसी के साथ रिलेशन में है। इतना सब कुछ होने के बाद अपने चारों तरफ से मात खाने के बाद वो वहां पर हंसने लगता है, जो देखकर उसकी वाइफ भी वहां से उठकर चली जाती है। अब रिचर्ड अकेला बैठा टेबल पर बस यही सोच रहा था कि उसकी जो भी जिंदगी आगे बची है वो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से एंजॉय करेगा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि रिचर्ड अपने क्लास में होता है, जहां पर वो उन सारे स्टूडेंट को बाहर जाने को बोल देता है जो यहाँ पर पढ़ाई करने नहीं बल्कि मस्ती करने के लिए आते हैं। लेकिन उसकी बात का असर कुछ ऐसा होता है कि सारे स्टूडेंट ही क्लास छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी वहां पर अच्छे से पढ़ाई करने के लिए तो नहीं आता था। हम देखते हैं कुछ गिने चुने स्टूडेंट ही क्लास में रुकते हैं जिन्हें पढ़ाई करनी थी। रिचर्ड उनसे कहता है कि वो इस सेमेस्टर उनको एक बुक पढ़ने के लिए देगा, और इससे इन स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं रिचर्ड अपने एक दोस्त पीटर से मिलता है और उसके साथ खूब ड्रिंक करता है। वो पीटर से कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, लेकिन उसका दोस्त पीटर बोलता है कि अभी उसे छुट्टी नहीं मिल सकती। तब यहाँ पर रिचर्ड इसे अपने लंग कैंसर के बारे में बता देता है। यह सुनकर उसका दोस्त काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो बोलता है कि वो उसे छुट्टी दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं रिचर्ड अपनी वाइफ के पास है, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है। रिचर्ड यहाँ पर अपनी वाइफ को अपनी बीमारी के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि वो उसकी बेटी को ना बताए, जिसके बदले में वो अपनी पत्नी को उसके बॉस के साथ फुल अफेयर चलाने के लिए आज़ादी देता है। जिसके बाद ये दोनों आज रात पूरी तरह से ड्रिंक करते हैं और नशे में धुत हो जाते हैं। शाम के टाइम हम देखते हैं उसकी बेटी ओलिविया अपनी एक फ्रेंड को अपने साथ लेकर अपने घर आती है, और इस लड़की के साथ ओलिविया रिलेशन में थी। यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को अपने रिलेशन के बारे में बताती है, जिसके बाद ये लोग भी ओलिविया के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अपने पेरेंट्स को नशे में देखकर ओलिविया अपनी फ्रेंड को लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं रिचर्ड क्लास में ही सबके सामने स्मोक करने लगता है, जिसके बाद रिचर्ड की नजर वहां बैठी एक क्लियर नाम की लड़की पर पड़ती है, और क्लियर के अंकल का नाम हेनरी है, जिसके साथ रिचर्ड की वाइफ का रिलेशन चल रहा है। यहाँ पर क्लियर रिचर्ड को बताती है कि वो अपने अंकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यहाँ पर रिचर्ड स्टूडेंट को समझाता है कि हमें अपनी लाइफ पूरी तरह से खुलकर जीनी चाहिए, जो दिल करे वही करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन सा दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो जाए। इसके बाद रिचर्ड सारे स्टूडेंट को एक पब के अंदर लेकर जाता है और यहाँ पर सारे स्टूडेंट को भरपूर विस्की पिलाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं रिचर्ड फिर से अपने घर पर होता है अपनी बेटी और अपनी पत्नी के सामने। यहाँ पर उसकी पत्नी अपनी बेटी से माफी मांगती है, क्योंकि उसके काम में कोई भी मदद नहीं करती थी, और यहाँ पर ओलिविया भी अपनी मॉम को माफ कर देती है। जिसके बाद ये तीनों खुशी से डिनर करते हैं। अगले दिन में हम देखते हैं रिचर्ड की एक स्टूडेंट एक किताब की कहानी को सबके सामने एक्सप्लेन करती है। उसने किताब अच्छे से पढ़ी थी, इसलिए रिचर्ड को उस पर काफी ज्यादा प्राउड होता है। शाम होने के बाद हम देखते हैं रिचर्ड अपनी बेटी ओलिविया से बात कर रहा होता है। ओलिविया को भी उसकी मॉम के अफेयर के बारे में पता चल गया था। तब ओलिविया रिचर्ड से कहती है कि तुम इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें बुरा नहीं लगता, और आखिर तुम अभी भी उसके साथ क्यों रह रहे हो? क्या तुम इस रिश्ते से पूरी तरह से खुश हो? तब रिचर्ड कहता है कि हम सबको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की पूरी आज़ादी है, इसीलिए मुझे उसके अफेयर से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इधर हम देखते हैं रिचर्ड जब कॉलेज में होता है तो अपने स्टूडेंट के सामने ही ड्रिंक करता है। यहीं तक पेट नहीं भरता तो और भी नशीले पदार्थ का सेवन करता है। लेकिन पीटर को यह सब कुछ बिल्कुल उसका बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि पीटर रिचर्ड की बहुत ज्यादा केयर करता था। जिसके बाद पीटर रिचर्ड को एक सपोर्ट ग्रुप के पास जाकर बुलाता है। वहां पर बहुत सारे पहले से कई कैंसर पीड़ित बैठे होते हैं, लेकिन रिचर्ड इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता, और यहाँ पर आकर उन्हें सलाह देता है कि तुम सब अपना जीवन हंसी खुशी से गुजारो जितना भी दिन बचे हो, और इतना कहकर रिचर्ड वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रिचर्ड पीटर के साथ एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है, और वो बोलता है कि वो अपनी फैमिली पर बोझ नहीं बनेगा, उसे कुछ हो इससे पहले वो सुसाइड कर लेगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उसका दोस्त काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तभी वहां पर क्लियर आ जाती है और पीटर अपने घर निकल जाता है। अब यहाँ पर क्लियर अकेली थी, इसलिए रिचर्ड उसे कंपनी देने के लिए बार में ही रुक जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर ये दोनों ड्रिंक में बातें करते हैं, जिससे क्लियर रिचर्ड की बातों में काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, और अब रिचर्ड को अपने साथ डांस करने के लिए कहने लगती है। अब यहाँ पर क्लियर उसके काफी करीब आती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले रिचर्ड वहां पर बेहोश हो जाता है। अब होश आने के बाद रिचर्ड हॉस्पिटल में अपने लिए छुट्टी मांगता है और आखिरी बार बोलता है कि सब मुझे माफ कर दो,
हालांकि हेनरी उसे पहले छुट्टी नहीं देता, लेकिन रिचर्ड के काफी बहस करने के बाद उसे जाने देता है। रिचर्ड अपना आखिरी क्लास लेता है और क्लियर यहाँ पर बुक की कहानी एक्सप्लेन करती है। इसके बाद क्लास के सारे स्टूडेंट्स रिचर्ड को उसका आखिरी स्पीच देने को बोलते हैं। तब रिचर्ड आखिरी बार सबको बताता है कि हम सबको अपनी जिंदगी उसी हिसाब से जीनी चाहिए जैसा हमने जीना चाहते हैं। दिखावा की जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मरते वक्त बस यही एक ही दुख रहता है कि इंसान अपनी जिंदगी नहीं जी सका। इसलिए हमारा जब भी जो दिल करे वही करना चाहिए, ताकि मरते वक्त हमें किसी बात का अफसोस ना रहे। अगले सीन में हम देखते हैं रिचर्ड की हालत अब और भी ज्यादा बिगड़ने वाली थी। जिसके बाद रिचर्ड और पीटर एक चर्च आते हैं, जहां पर पीटर उसे अपने गले से लगाकर बहुत रोता है। जिसके बाद रिचर्ड अब एक जोरदार पार्टी रखता है, जिसमें वो वेरोनिका के साथ उसके बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट करता है। तब यहाँ पर रिचर्ड सबको अपनी बीमारी के बारे में बताता है, और यहाँ पर वो सबको ये भी बताता है कि उसकी वाइफ का हेनरी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने अपनी वाइफ से प्यार करना नहीं छोड़ा, और आज भी वो उसे वैसे ही प्यार करता है जैसे वो पहले करता था। जिसके बाद रिचर्ड वेरोनिका को अलविदा कह के अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसकी बेटी भी उसे बताती है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। तब रिचर्ड अपनी बेटी के मन को हल्का करने के लिए उसे ड्रिंक ऑफर करता है, और यहाँ पर वो अपनी बेटी को अपनी बीमारी के बारे में भी बता देता है, जो सुनकर ओलिविया उसके गले लगकर रोने लगती है। रिचर्ड यहाँ पर अपनी बेटी को गले से लगाकर उसे एक आखिरी किस देकर वहां से जाने लगता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद रिचर्ड अपनी कार ले जाकर एक चौराहे पर लगाकर अपनी जिंदगी के बीते हुए लम्हों को याद करने लगता है, और ऐसा सोचकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, और अब सुसाइड करने के लिए बहुत तेजी से कार चलाता है, खेतों से रास्तों से होता हुआ जाता है। हालांकि लास्ट में क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता, पर कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।